सबों को मेरे ओर से यीशु सहाय प्रेस द लॉर्ड। पुनरुत्थान रविवार में आप सबों को ढेर सारा शुभकामनाएं देता हूं। तो सो प्यारे मित्रों, आप सबों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि देश दुनिया भर में आज हम लोगों पुनरुत्थान त्यौहार मना रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह शुक्रवार के दिन, भला शुक्रवार के दिन मानव जाति के लिए, मेरे लिए, आप लोग सबों के लिए मर गए, लेकिन शपथ का पहले दिन पुनरुत्थान हुए। इस चीज़ को हम लोगों बाइबल में पाते हैं। तो सो प्यारे मित्रों, आइए जो आज का जो पत्री वचन है, आज का जो पुनरुत्थान के दिन में पत्री वचन जो अब सब मिल के हम लोगों मिल के आज इसी को ध्यान मनन करें। आप लोगों बाइबल खोलिए और ध्यान से सुनिए। तो सो प्यारे मित्रों, आज का जो पत्री वचन है दूसरा करंती अध्याय 5 वचन संख्या 1 से लेके 10 पद तक। तो सो प्यारे मित्रों, आज जो ये पत्री वचन जो इसका आज मूल विषय है हमारे स्वर्गीय घर, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सिर का घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्गीय घर का एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। इसमें तो हम कहराते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन लें कि हम इसे पहनने से हम नंगे ना पाए जाएं और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे रहते हैं, कहराते रहते हैं, क्योंकि हम उतरना नहीं वरन और पहनना चाहते हैं, ताकि वह जो मरणहार है जो जीवन में डूब जाए, जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है कि वह परमेश्वर है, जिसने हमें बयानों में आत्मा भी दिया है। अतः हम सदा ढाढ़स बांधे रहते हैं और यह जानते हैं कि जब हम देह में रहते हैं तब प्रभु से अलग हैं, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। इसीलिए हम ढाढ़स बंधे रहते हैं और देखते और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। इस कारण हमारे मन में उमंग यह है कि चाहे साथ रहे चाहे अलग रहें पर हम उसे भाते रहें, क्योंकि अवसर है कि हम सब के हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हैं पाए। यहाँ तक आमीन। तो सो प्यारे मित्रों, आप लोगों ध्यान से सुने होंगे, ये मेरा आशा और विश्वास है। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग परिवार के साथ, पड़ोसियों के साथ खुशी से आज चर्च गए होंगे और ध्यान मगन किए होंगे। मैं चाहता हूँ बाइबल को जरूर से पढ़िए। जितने भी प्रचारक सेविका है, भविष्य व्यक्ति है, वचन सुनाते हैं, उन लोग को वचन को मेरा चाहे दुनिया का जितने भी आप ध्यान से सुनिए। तो प्रभु यीशु मसीह जीवित हो गया, जरूर एक दिन द्वितीय आगमन होगा। उस चीज़ को बाइबल पढ़ के बाट जोते रहें। तो निवेदन करता हूँ आप लोगों को, मेरा स्टार बिराईपुर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। धन्यवाद करता हूँ। आइए इसी को हम लोगों ध्यान मनन करें और चर्चा करें। तो सो प्यारे मित्रों, इस संसार में हम लोगों ने इस संसार में, इस दुनिया में हम अपना जीवन में बहुत दुख तकलीफ में कहराते रहते हैं कि इस कोई चीज़ को हम काम तो करते हैं, पैसा अगर नहीं मिला तो हम लोग के जीवन में भारी दुख तकलीफ मिलता है। लेकिन जब इस संसार को छोड़ दे, शरीर जो हम लोग का मिट्टी में मिल जाएगा, वहाँ एक दिन हम लोग मसीह विश्वासी हैं, तो मर जाने के बाद, हम लोग स्वर्ग जाने के बाद वहाँ
कोई सोच चिंता कि धन दौलत रुपया ये परिवार इसे हमें हमेशा के लिए भूल जाएं। तो सो प्यारे मित्रों, आशा करता हूँ आप लोगों ध्यान से सुनिए और पढ़िए जरूर। आइए इसी को ध्यान मनन करें, जो हमारा स्वर्गीय घर, जो ये है मूल विषय। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सिर का घर गिराया जाए तो हम परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी घर है। तो हाँ सौ प्यारे मित्रों, जब प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान होने के बाद इस संसार में 40 दिन तक रहा, लोगों को साथ मिला। करीबन बाइबल में लिखा हुआ है पत्री वचन में, जो प्रेरितों का वहाँ 500 से ज़्यादा लोगों का मिला 40 दिन का दौरान में, पुनरुत्थित के दौरान में। तो हम लोगों इसी प्रकार हम देखते हैं यहाँ, जो कि पुनरुत्थान विषय में जो मत्ती, मार्क, लूका, यूहन्ना ये चारों सुसमाचार में पुनरुत्थान त्यौहार का विषय में पूरा व्याख्या दिया है। तो सब्बात के दिन पुनरुत्थान होने के पहले जो संदेश जो मिलता है पुनरुत्थान हो गया, जो महिला सबसे पहले मरियम मगदली और सलोमी ने उन लोगों कब्र को देखने जाते हैं कि तेल मले। जो प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर जब गड़ा गया, तेल लगाने नहीं सके, मलने नहीं सके, गड़ दिए गए। तो उन लोगों ने सोचे, मरियम मगदली और सलोमी, कि चलो इस संसार में जितने भी हम लोगों पुनरुत्थान त्यौहार मनाते हैं, तो जो अपना परिजन जब मर जाता है तो पुनरुत्थान के दिन सुबह जाके अपना अपना कब्र स्थान में जाके तेल लगाते हैं कि हम लोगों उसको स्मरण करते हैं कि तेल मल रहे हैं। इसी प्रकार मरियम मगदली और सलोमी गए थे तेल मल ले, लेकिन वहाँ ऐसा अच्छा चमत्कार देखे, जो इतना बड़ा पत्थर जो वहाँ ढका गया था वो लुढ़का हुआ साइड में गिरा दिया गया था, और स्वर्गदूत से जरिए से उन लोगों को बताया गया कि प्रभु यीशु मसीह पहले जो बताया था, जैसे मैं मृत्यु हो के 3 दिन का बाद मैं पुनरुत्थान हो जाऊंगा, उसी बात को उन तीनों महिलाओं को स्वर्गदूत से जरिए बताया गया। इसको भी आप लोगों, तो भाइयों बहनों, आप लोगों जरूर से पढ़िएगा इसको। पुनरुत्थान, यीशु का पुनरुत्थान जो मूल विषय है चारों सुसमाचार में, उसको जरूर से पढ़िएगा। तो सो प्यारे मित्रों, हम लोगों एक वचन को देखेंगे यहाँ, जो कि यूहन्ना अध्याय 14 वचन संख्या 2। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने का स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कहा देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने को जाता हूँ। हाँ तो सो प्यारे मित्रों, भाई और बहनों, तो प्रभु यीशु मसीह संसार में पुनरुत्थान हो जाने के बाद स्वर्ग गया है। तो इस वचन के हम सबों को यही शिक्षा मिलता है कि हम लोगों प्रभु यीशु मसीह गया है, स्वर्ग गया है, लेकिन हम लोग ये करना है कि यहाँ इस संसार में बाइबल पढ़ना है, प्रार्थना ध्यान मनन करना है, और इस संसार में लोगों के साथ मेल प्रेम, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, उन सबों को देखभाल करना है और मेल प्रेम रहना है, साथ साथ बाइबल पढ़ना है और प्रार्थना करना है। तो यही मैं आशा और निवेदन करता हूँ। जब यीशु मसीह के एक शिष्य, जो 12 शिष्यों में से हम लोग भारत देश आया था, केरल में, वहाँ आया था थॉमस, क्रिस थॉमस। पुनरुत्थान होके यीशु मसीह को वो भी विश्वास नहीं करता था कि यीशु मसीह जीवित हुआ है, लेकिन उन लोग जब तक प्रभु यीशु मसीह के मैं हाथ से ना छू लूँ तब तक मैं उसको कभी विश्वास नहीं करूँगा। वो भी वही बोलता था। उसको ऐसा मौका मिला, जो वहाँ का केरल का एक राजा वहाँ से लेके आया इंडिया में जो राजा था गोंडाफोरस। आप लोगों यूट्यूब में सर्च किए होंगे, देखिए, अगर नहीं सुने होंगे इसको, मैं कहानी को मैं देखा ये यूट्यूब में, कि गोंडाफोरस तो बहुत बड़ा राजा था। उसका घर बनाने के लिए वहाँ थॉमस को लेके आया भारत पे। वो कहा क्या, मेरा एक रानी के लिए मैं सुंदर सा घर महल बनाऊं। लेकिन वो गोंडाफोरस का किया, जो थॉमस को पैसा सब कुछ दे दिया कि मेरे रानी के लिए एक घर बनवा,
लेकिन वो क्या किया, वहाँ का जितना गरीब है उन लोगों को पैसा बांट दिया, उन लोगों को घर बनाया। जब जानकारी मिला गोंडा फरस राजा को कि मेरा पैसा से वो गरीब लोगों का उस सेवकाई में लगा रहा है, तो गोंडा फरस राजा क्या किया, वो थॉमस को जेल में डलवा दिया। जेल में डलवा देने का बाद कुछ महीना हफ्ता महीना बीत जाने का बाद जो राजा का भाई था वो बीमार पड़ गया और अचानक मर जाने के समय हुआ, तो उसका आत्मा मर जाने के बाद स्वर्ग चला गया। वहाँ देखा एक दर्शन में, मर गया हुआ स्वर्ग में देखा गंडक भरस राजा का भाई कि वहाँ छोटा छोटा घर बना रहा है, बन गया है, और बहुत बड़ा विशाल घर, वहाँ एक राजभवन दिखाई दे रहा है सपना दर्शन में। तब देखा वहाँ, और जहाँ वहाँ सामने से देखा तो किसका भवन है, इतना बड़ा घर महल किसका है, तो देख रहा है जो वहाँ उसका बड़ा भैया का गोंडा फरस का राजा है। तो उसको होश में आ गया। उसके बाद उसका बड़ा भैया राजा को बताया, जो आप जो बताया, जो थोमा को दिए पैसा से जो लोगों को अब जेल में डलवाते था, थॉमस को स्वर्ग में देखा आप लोग के लिए, आपके लिए एक बहुत बड़ा महल घर में बनाया है। तो उसको कुछ समझ में आया वो राजा को, और वो थॉमस को जेल से, वो बंदी गृह से रिहा करवाया। तो उसके बाद वो थॉमस को विश्वास करने लगा और उसको सेवकाई में उसको साथ दिया और प्रचार किया। और आप लोगों जानते हैं कि हम लोग भारत देश में केरल, तमिलनाडु, यहाँ उसका समाधि है थॉमस का, हम लोग यीशु मसीह के चेला है। तो सो प्यारे मित्रों, हाँ सही बात है कि इस बात को हम लोग विश्वास करें कि संसार में हम लोग कहराते रहते हैं कि हम लोग जीवन में ये मिल जाए, कि हम लोग को भी घर मिल जाए, पैसा मिल जाए तुरंत, ये सब सोचते हैं। लेकिन हम लोग का जीवन में जो चिरस्थायी घर है सही स्वर्ग में है। तो हम लोग विश्वास करें कि स्वर्ग में कैसे घर मिलेगा, चिरस्थायी परमेश्वर के रहेंगे, यही हम लोग को पुनरुत्थान का संदेश है। तो आगे आइए बढ़ते हैं। इसमें तो हम कहराते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन लें, कि इसमें पहनने से हम नंगे ना पाए जाएं, और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे रहते हैं, क्योंकि हम उतरना नहीं वरन और भी पहनना चाहते हैं, ताकि हम जो मनरना है कि जीवन में डूब जाएं। तो सो प्यारे मित्रों, इस संसार में दुख तकलीफ संकट आएगा, लेकिन हम लोग विश्वास जरूर करें कि परमेश्वर जीवित है, पुनरुत्थान हुआ है। इस संसार में जितना भी है उसी में संतुष्ट रहे, और हम लोग ढाढ़स बंधे रहें और बर्दाश्त करके इस संसार में रहें और चलते रहें, विनती प्रार्थना बाइबल पढ़ते रहें। यही मैं संदेश देता हूँ आप लोगों को इस पुनरुत्थान दिन में, जिससे हम जो इसी बात के लिए तैयार किया है कि परमेश्वर है जो जिसने हमें बयानों से आत्मा भी दिया है। हम लोग का जीवन में जो पवित्र आत्मा दिया है, आत्मा जो दिया है इस संसार में कई सारे उत्तम दिया है, तो हम लोग समझ सके कि इस संसार में खुशी शांति से जीवन बिताएं, कि चाहे कमी हो चाहे बढ़ती हो घटी हो, इसी में संतुष्ट करके जीवन बिताएं। एक दिन जरूर से हम लोग को स्वर्ग में घर मिलेगा, यही हम लोग आशा विश्वास में चलें। अतः हम सदा ढाढ़स बंधे रहते हैं और यह जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग हैं। तो सो प्यारा मित्रों, हाँ हम लोग इस संसार में खाए पिए ऐश मौज करें, संसार में रहें, तो हम लोग परमेश्वर के संगति में नहीं रह सकते। इसीलिए हम लोग को एक काम करना पड़ता है कि अब चाहे तो उपवास भी कर सकते सप्ताह में एक बार 2 बार, 24 घंटा या 12 घंटा फास्टिंग, मत्ती 6, 16, 17, 18 वचन के अनुसार उपवास कीजिए। यही तब आत्मा के साथ, परमेश्वर आत्मा है तो उसके साथ आत्मा के साथ जुड़ जाएं, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। तो हम लोग जितने भी इस संसार में हैं, सच में प्रभु यीशु मसीह जीवित है,
इसीलिए हम लोग विश्वास के जरिए से हम चलेंगे। इसीलिए हम ढरस बंधे रहते हैं और देश से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। हाँ, हम लोग परमेश्वर से इस उपवास करेंगे तो संसार से अलग जो हो जाए और बाइबल वचन पढ़ें और धन्यवाद करते रहें। इस कारण हमारे मन की उमंग यह है कि चाहे साथ रहें चाहे अलग रहें, पर हम उसमें बहते रहें कि प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते रहें। चाहे इस संसार में खाए भोजन, चाहे बिना खाए, चाहे उपवास करें, लेकिन हम लोग परमेश्वर के साथ साथ संगति में रहें। क्योंकि अवसर है कि हम सब का हाल मसीह के न्यायासन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों को बदला जो उसने देह के द्वारा किए हैं पाए। तो सो प्यारे मित्रों, हाँ, एक दिन हम लोग इस संसार में इस शरीर को छोड़ना होगा। तो हम लोग शरीर जो मिट्टी का है मिट्टी मिल जाएगा, आत्मा जो परमेश्वर के साथ रहेगा, तो जरूर से हम लोग एक दिन जरूर न्याय होगा। तो सो प्यारे मित्रों, आप लोगों इस बात के सोच चिंतन करें और कि हम लोग विश्वास में रहें कि जरूर से हम लोग न्याय विजय में हो और प्रभु यीशु मसीह के साथ संग संग रहे। यहाँ हम लोग देखें रोमी अध्याय 14 वचन संख्या 10। तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है? क्या तू फिर क्यों अपने भाई को तू जानता है? हम सबके सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे। एक दिन जरूर हम लोग खड़े होंगे कि परमेश्वर के सामने लोग जरूर इस संसार में जो देह में जो किए हैं अपराध गुनाह, एक दिन जरूर। तो सो प्यारे मित्रों, मैं आप सबों को निवेदन करता हूं कि आप लोग बाइबल को पढ़िए और परमेश्वर से विनती प्रार्थना करते रहिए और अपना पापों को अंगीकार करते रहिए और क्षमा मांगते रहिए। यही मेरा आप सबों को निवेदन। धन्यवाद। आशा करता हूँ इस पुनरुत्थान त्यौहार को खुशी आनंद परिवार के साथ मिलाएं और इस वचन के अनुसार आप लोगों को, आप लोग परिवार पड़ोसों को, मेरे को, आपको बहुतायत से ईश्वर व परमेश्वर आशीष दे। तो आइए हम लोगों परमेश्वर को सामने धन्यवाद करें। पवित्र सर्वशक्तिमान दयालु अनुग्रह परमेश्वर आबा, आपका करुणा प्रेम हुआ जो 2026 का पुनरुत्थान त्यौहार को हम लोग देख सके, ये सब आपका करुणा प्रेम और दया से हुआ। धन्यवाद करता हूँ आबा परमेश्वर। बीते हम लोग गुड फ्राइडे मने, देश दुनिया में शांति आनंद खुशी साथ एक एक मनुष्य के साथ रहे। आबा परमेश्वर, आप जो भी प्रदेश में और जितने भी काम काज रहे उन लोगों के साथ रहे। आबा प्रार्थना करता हूँ इस पुनरुत्थान त्यौहार में हर कलीसिया में, हर कब्र के प्रार्थना में संग संग रहे, साथ साथ उस दुश्मन ख्रिस्ट विरोधियों के साथ भी हमारे संग संग रहे। प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ जितने भाई बहन दुख तकलीफ रोग दुख बीमारी में हैं, प्रार्थना करता हूँ आपका समर्थी दाहिने आ जाए, सस्तावन भला चंगा रह के आपको पवित्र बाइबल वचन पढ़ के धन्यवाद करें और कलेसिया में साथ साथ लोगों के संगति हो के आपका स्तुति धन्यवाद प्रार्थना करें। धन्यवाद करता हूँ आबा, सारे बातों को मांगने से पहले जानते हैं आबा, विनती मांगो जीवित उद्धार करता यीशु नाम से प्रेम और दया से स्वर्ग राज में सुन के ग्रहण करके पूरी कर दीजिए, आमीन। तो सब प्यारे मित्रों, इस मेरा स्टार विराज वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। आप लोगों को, आप लोगों परिवार के पड़ोस को ईश्वर व परमेश्वर बहुतायत से आशीष दे, आमीन।